हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश मौर्य। आपका हमारे यूट्यूब चैनल यस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं लिब्रे ऑफिस राइटर में इंसर्ट मेनू पार्ट 3 के बारे में। इस इंसर्ट मेनू पार्ट 3 में मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप सेक्शन ब्रेक कर सकते हैं, इंसर्ट टेक्स्ट फाइल क्या होती है, टेक्स्ट फाइल को आप कैसे इंसर्ट करते हैं, और फिर टेक्स्ट बॉक्स को आप कैसे इंसर्ट करते हैं, कमेंट कैसे लगाते हैं, कमेंट का क्या शॉर्टकट की होता है, कमेंट को डिलीट कैसे किया जाता है, फ्रेम कैसे बनाया जाता है और फॉन्ट वर्क के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सेक्शन के बारे में बता देता हूं। यदि अगर आप यहां से सेक्शन ब्रेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले वहीं पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और क्लिक करने के बाद आप यहां से इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद आपको सेक्शन पे क्लिक करना है। सेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपने सेक्शन का नाम दे सकते हैं। इसके बाद यदि अगर आप अपने सेक्शन को कॉलम में बांटना चाहते हैं तो आप यहाँ से 1 कॉलम 2 कॉलम जितना भी कॉलम में बांटना होगा आप इसे बांट सकते हैं। ऑटो विड्थ पे क्लिक रहेगा तो ये बराबर चौड़ाई में होगा। यदि अगर आप ऑटो विड्थ हटा देते हैं तो इससे आप अलग अलग चौड़ाई के कॉलम को क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ से सेपरेटर लाइन का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी जो आपका कॉलम बनेगा उस कॉलम के बीच में यदि अगर आप किसी लाइन का भी प्रयोग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लाइन ले करके इसके विड्थ दे करके इसका कौन सा कलर है और हाइट कितनी रखना चाहते हैं। इसके साथ आप कॉलम के साथ साथ आप इंडेंट्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। इंडेंट पे जा करके बिफोर सेक्शन यानी सेक्शन से पहले आप कितना इंडेंट देना चाहते हैं आप यहाँ से पैराग्राफ में देख सकते हैं कि ये पूरी सेटिंग हो रही है। आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं और फिर आफ्टर यानी सेक्शन के बाद आप कितना ये इंडेंट सेट करना चाहते हैं इसको आप सेट कर सकते हैं। इसी के साथ आप बैकग्राउंड में कौन सा कलर देना चाहते हैं आप यहाँ से बैकग्राउंड में कोई कलर भी दे सकते हैं अथवा आप बिटमैप से भी कलर दे सकते हैं। इस तरीके से आप देने के बाद आप यहाँ से इसमें फुटनोट और एंड नोट को भी जोड़ सकते हैं। जैसे आप ये सभी कार्य कर लेंगे, करने के बाद आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे क्लिक किया था, ये आपका जो भी लाइन है ये यहाँ पे लिखी हुई थी, जबकि आपने जब ब्रेक कर दिया तो ये देख सकते हैं कि एक सेक्शन ब्रेक हो गया, यानी यहाँ से एक नया सेक्शन बन चुका है। आइए मैं आपको टेक्स्ट फ्रॉम फाइल के बारे में बताने वाला हूँ। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल क्या होती है कि हमें यदि अगर किसी भी टेक्स्ट फाइल से कोई भी टेक्स्ट अगर हम राइटर में लाना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहाँ से टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ हमें टेक्स्ट फाइल दिखेगी, जैसे MS वर्ड की हो सकती है, वर्डपैड की फ़ाइल हो सकती है या फिर नोटपैड की हो सकती है। तो जो भी आपके टेक्स्ट फाइल होगी उस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये हमारे पेज में टेक्स्ट जो फाइल थी, जो भी टेक्स्ट हमने लिखा था वो पूरी तरह से इंसर्ट हो चुका है। लेकिन यदि अगर आप उसमें पिक्चर भी रखे रहेंगे तब भी वो इंसर्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी टेक्स्ट फाइल को आप अपने राइटर फाइल पे इंसर्ट करवा सकते हैं। आइए दोस्तों, अब मैं आपको टेक्स्ट बॉक्स के बारे में बता देता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स से फ़ायदा ये होता है कि आप कहीं भी टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से टेक्स्ट को लिखना चाहता हूँ तो इस समय मैं करंट टाइम पे नहीं लिख पा रहा हूँ। इसके लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा इंसर्ट मेनू में। इंसर्ट मेनू में आप टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप एक टेक्स्ट बॉक्स खींच सकते हैं। जैसे आप टेक्स्ट बॉक्स खींच लेंगे, इसमें आप जो कुछ भी लिखना चाहते हैं इसको लिखेंगे। लिखने के बाद आप उसी के अंदर ही लिखेंगे। जो आपका टेक्स्ट बॉक्स होगा इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही ये पूरा लिखाएगा। लेकिन यदि अगर आप इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसकी साइज़ को, विड्थ को, हाइट को बढ़ा भी सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको इन सभी फॉर्मेटिंग के बारे में पिछली वीडियो में बताया था। यदि अगर आप इन सभी फॉर्मेटिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है, आप उसकी फॉर्मेटिंग जान सकते हैं। उसके बाद आप इसका प्रयोग भी, इसकी भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ कि यदि अगर आप यहाँ से कलर देना चाहते हैं तो कलर वगैरह सब कुछ यहाँ से भी, आप बैकग्राउंड का कौन सा कलर देना चाहते हैं बैकग्राउंड्स का भी कलर दे सकते हैं। और ये बॉर्डर वगैरह का कलर है, बॉर्डर कौन सा रहेगा ये सब सेट करने के बाद बॉर्डर की विड्थ कितनी रहेगी ये सब आप सेट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कमेंट कैसे इंसर्ट करते हैं। कमेंट इंसर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा जिस टेक्स्ट पे आप कमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप यहां से इंसर्ट मेनू पे जाएंगे। इंसर्ट मेनू पे जाने के बाद आप कमेंट पे क्लिक करेंगे, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल आल्ट के साथ C होता है। जैसे ही आप यहाँ से कमेंट पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइपराइटर के बारे में एक कमेंट हमारे पास इंसर्ट हो चुका है। हम इस टाइपराइटर के ऊपर कोई भी कमेंट दे सकते हैं, जो भी
ही आपको देना होगा, आप यहाँ से इस पे कमेंट दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमें खोज के बारे में कोई कमेंट देना है तो इस पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमें इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद कंट्रोल आल्ट के साथ सी का आप प्रयोग कर सकते हैं। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक कमेंट बॉक्स दिखाई देगा, इस पे आप अपना कमेंट दे सकते हैं। लेकिन यदि अगर आपको इस कमेंट को डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए आप इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से आप डिलीट कमेंट पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये कमेंट डिलीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ से आप इंसर्ट मेनू पे फ्रेम कैसे बनाते हैं। फ्रेम बनाना सिंपल होता है। आप इंसर्ट मेनू पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आप यहाँ से फ्रेम पे देख सकते हैं, यहाँ पे कई फ्रेम बनाने का ऑप्शन दिया गया है। आपको बस उस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये पूरा एक फ्रेम बन चुका है। इसकी भी फॉर्मेटिंग आप यहीं से कर सकते हैं। अगर इसकी भी फॉर्मेटिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारी पिछली वीडियो देखें, जिससे आप फॉर्मेटिंग के बारे में पूरी डिटेल्स जान सकते हैं। इसी तरीके से फिर से आप फ्रेम पे जाएंगे। फ्रेम पे जाने के बाद यहाँ से आप फ्रेम पे भी क्लिक कर सकते हैं। फ्रेम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टाइप है, जैसे उसकी विड्थ कितना है, हालांकि आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। और सेट करने के बाद यदि अगर आप बाद में भी चाहते हैं इसको सेट करना तो आप इसे सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से इस फ्रेम का नाम क्या देना चाहते हैं, इसमें रैप करना चाहते हैं तो रैप की भी फॉर्मेटिंग यहाँ पे सेम बताई गई है, जैसा आपको यहाँ पे फॉर्मेटिंग टूल बार में भी दिखाई दे रहा था, उस तरीके से आप इसकी रैप की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यदि अगर आप हाइपरलिंक देना चाहते हैं तो हाइपरलिंक भी दे सकते हैं, जिसकी जानकारी मैं आपको पिछली वीडियो में दिया हूं और अगली वीडियो में भी मैं देने वाला हूं। इसके बाद आप बॉर्डर्स लगाना चाहते हैं तो आप यहां से बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। बॉर्डर्स की स्टाइल, बॉर्डर्स का कलर, ये सब कुछ सेलेक्ट करके बॉर्डर की विड्थ कितनी रहेगी। इसके बाद एरिया, अगर उसके अंदर कोई कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर वगैरह चूज़ कर लेंगे। ट्रांसपेरेंसी यानी उसको कितना हल्का दिखाना चाहते हैं, पारदर्शी दिखाना चाहते हैं। इसके बाद कॉलम्स में भी आप यहाँ से डिवाइड करके, इसके बाद जैसे ही आप यहाँ से ओके करेंगे, ओके पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक फ्रेम इंसर्ट हो चुका है। आप इस फ्रेम का कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ भी आपको इस फ्रेम का प्रयोग करना होगा आप उसे लगा सकते हैं, उस पर कार्य कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब मैं आपको फॉन्ट वर्क के बारे में बता देता हूँ कि फॉन्ट वर्क कैसे काम करता है। फॉन्ट वर्क पे आपको कार्य करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे इंसर्ट मेनू पे जाना होगा। इंसर्ट मेनू पे जाने के बाद आप यहाँ से फॉन्ट वर्क पे क्लिक करेंगे। जैसे आप फॉन्ट वर्क पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने कुछ फॉन्ट वर्क की गैलरी आ जाएगी। इस पर आपको क्लिक करना है, जो भी स्टाइल आपको पसंद है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका फॉन्ट वर्क इंसर्ट हो चुका है। लेकिन यदि अगर आप इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो इसकी फॉर्मेटिंग के लिए यदि अगर आप सिंपल के बजाय कोई और टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसी टेक्स्ट पे डबल बार क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप इसे मिटा सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं इस कंप्यूटर लिख रहा हूँ, तो आप भी जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं उस टेक्स्ट को आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से लिखने के बाद आप इस पे बस बाहर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप बाहर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो फॉन्ट वर्क है ये यस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में बदल जाता है। ये ध्यान रहे कि अगर आपको नाम बदलना है तो आपको इस पर डबल क्लिक करना होगा। डबल क्लिक करने के बाद लिखना होगा और लिखने के बाद आपको बाहर क्लिक करना होगा। जैसे आप बाहर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका ये टेक्स्ट जो भी आप लिखे होंगे वही टेक्स्ट पर इफ़ेक्ट अप्लाई होगा। इसके बारे में भी मैंने आपको फॉर्मेटिंग के बारे में पूरी जानकारी आपको दी है। आप वहां से हमारी फॉर्मेटिंग वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से इसकी पूरी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे कलर वगैरह देना चाहते हैं तो आप यहां से कलर या फिर जो कुछ भी देना चाहते हैं इससे दे सकते हैं। देने के साथ साथ आप यहां से देख सकते हैं कि कुछ इंसर्ट फॉन्ट वर्क टेक्स्ट है। यदि अगर और कोई दूसरा अगर फॉन्ट वर्क टेक्स्ट चाहिए तो आप इस पर क्लिक करके दूसरा फॉन्ट वर्क भी ले सकते हैं। लेकिन यदि अगर आप इस फॉन्ट वर्क को किसी शेप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हमें इस शेप में इसको कन्वर्ट करना है तो हम बस उसी पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये से उसी शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें भी यहाँ पे देख सकते हैं कुछ बटन बनी हुई है, इसके ज़रिए हम इसको और भी फॉर्मेट कर सकते हैं। तो जैसा भी इसको फॉर्मेट करना होगा हम इस तरीके से इसे डाइवर्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि अगर आप सिंपल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से प्लेन टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ये नॉर्मल हो जाएगा।
इसके बाद यहाँ पे इवन हाइट दिया हुआ है, यानी फॉन्ट वर्क सेम लेटर हाइट, यानी जैसा कि आप देख सकते हो वाई हमारा कैपिटल है तो थोड़ा सा बड़ा है, ए स्मॉल है तो थोड़ी सी इसकी साइज़ छोटी है। लेकिन यदि अगर सबको बराबर रखना चाहते हैं, सबकी हाइट बराबर रखना चाहते हैं, तो आपको फॉन्ट वर्क सेम पे लेटर हाइट पे क्लिक करना होगा। आप इस पर क्लिक करते ही देख सकते हैं कि सबकी हाइट जो है वो बराबर हो जाएगी। लेकिन यदि अगर आप कई लाइन लिखे हैं, जैसे मैंने तो एक लाइन लिखा, आप यदि अगर 2-3 लाइन लिखे होंगे तो आप यहाँ से लेफ्ट सेंटर, अलाइन राइट, वर्ड जस्टिफाई, स्टेज जस्टिफाई, आप इन सभी का भी प्रयोग कर सकते हैं अगर आपने कई लाइन लिखा होगा तब। इसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि फॉन्ट वर्क कैरेक्टर की स्पेसिंग है। यदि अगर नॉर्मल रहेगा तो आप नॉर्मली देख सकते हैं, यदि अगर वेरी टाइट कर देंगे तो देखेंगे पूरा टेक्स्ट जो है वो सटा हुआ दिखाई देगा एकदम नज़दीक। यदि अगर वेरी लूज़ कर देते हैं तो ये थोड़ा सा लूज़ दिखाई देगा, दूर दूर दिखाई देगा। इसी के साथ अगर आप इस पर 3D इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से 3D इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप टॉगल इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से 3D में कन्वर्ट हो चुका है। इसको 3D में कन्वर्ट करने के बाद इसकी डेप्थ आप बढ़ा सकते हैं जितना भी चाहे। आप मान लीजिए 4 इंच या इनफाइनाइट रखना चाहते हैं, जितना भी चाहते हैं, बस आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट करने के बाद आप यहाँ से जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को भी बदल सकते हैं। आप जिधर से भी डायरेक्शन चाहते हैं बस उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये उसी डायरेक्शन में आपका टेक्स्ट मूव हो जाएगा। यदि अगर आप इस पर लाइटिंग देना चाहते हैं तो लाइटिंग भी दे सकते हैं। अभी देख सकते हैं इस साइड से हमारी लाइटिंग जल रही है, आप इधर से भी लाइटिंग दे सकते हैं। उससे उस साइड में उजाला दिखेगा, बाकी दूसरी साइड अंधेरा दिखेगा। इसी तरीके से आप यहाँ से ब्राइट लाइट भी दे सकते हैं, नॉर्मल लाइट भी दे सकते हैं और डिम लाइट भी दे सकते हैं, जैसा आपको देना होगा। यदि अगर आप इसका सरफेस चेंज करना चाहते हैं तो इस समय अगर मान लीजिए हम इसको वायर फ्रेम पे क्लिक कर देंगे तो ये ऐसा लगेगा कि एक वायर फ्रेम यानी तार से बनाया हुआ है। लेकिन यदि अगर आप मैट पे क्लिक कर देंगे तो ये मैट की तरह से दिखेगा। ऐसे ही आप प्लास्टिक और मेटल पे भी क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगला ऑप्शन देख सकते हैं 3D कलर है। यदि अगर आप 3D का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप 3D कलर पे क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं कि जो मेरा फॉन्ट वर्क है उसका कलर जो है 3D जो है उसका कलर चेंज हो चुका है। लेकिन अगर सामने का कलर बदलना चाहते हैं तो सामने का कलर आप यहाँ से कलर पे जा करके इसको बदल सकते हैं, जैसा भी आपको कलर देना होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से टिल राइट भी कर सकते हैं। इसको यदि अगर आप घुमाना चाहते हैं तो इस तरह से टिल राइट, टिल अप भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आप टिल डाउन भी कर सकते हैं, टिल अप भी कर सकते हैं और फिर टिल लेफ्ट भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको टिल्ट करके जैसा भी इसे शेप में रखना चाहते हैं आप उस तरीके से रख सकते हैं। तो सो आई होप दोस्तों अब आपको फॉन्ट वर्क के बारे में पूरा समझ में आ गया होगा। यदि अगर आप ऐसी ही वीडियो चाहते हैं या फिर इससे भी बढ़िया वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मैं आपको CCC आपका जो CCC है उससे फ्री में पास करवा सकूं और बहुत ही आसानी से आप A ग्रेड ला सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।